आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। यमुना शुद्धिकरण को लेकर कई सरकारें आती जाती रही, लेकिन अभी तक किसी ने यमुना महारानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और यमुना का दर्द आज भी दर्द ही नजर आता है। अब यमुना मिशन इस सफाई की मुहिम को अपने अथक प्रयासों से सफल होती हुई नजर आ रही है। ये यमुना मिशन का कार्यक्रम इसी भांति चलता रहेगा तो मथुरा के अंदर जो भी खुशहाली हरियाली देखने को मिलेगी वो यमुना मिशन के माध्यम से ही मिलेगी। सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह से इस मिशन के साथ जुड़कर काम करूंगा और मैं यमुना मैया के लिए और ब्रजभूमि के लिए जो भी योगदान कर सकता हूं वो बढ़ चढ़ कर करूंगा और उसे किसी गिनती में नहीं समझूंगा कि मैंने कुछ किया है। वो मेरा योगदान जीरो माना जाए। मैं केवल अपने लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं। हम लोग जो करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये संतों की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। संपूर्ण देवता पृथ्वी पर श्री कृष्ण के साथ इस ब्रजभूमि में मानव रूप में अवतरित हुए। हम आपको बता दें कि यमुना महारानी की सफाई को लेकर बहुत समय पहले से चली आ रही है समस्या कुछ हद तक सफल होती हुई नजर आ रही और ये कर रही हैं यमुना मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि निस्वार्थ इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। लक्ष्य तो सेवा करने का है, संतों के साथ में महाराज जी का, पथमढ़ वाले महाराज जी का सबको साथ है। वो यहाँ पे आते रहते हैं, सबके वृक्ष लगे हैं। कोई चंदा चिट्टा नहीं है, कोई गवर्नमेंट की हेड नहीं है, ये तो स्वेच्छा से चल रहा है। तो लक्ष्य यही है आपके परमार्थ सेवा करना, लक्ष्य एक है बस। तो उसमें यमुना की शुद्धि, क्योंकि हमारे हमने यहाँ पे जन्म लिया है, वो ज्यादा जरूरी मानते हैं। और एक ऐसा रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे यमुना को गंदगी से जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह यमुना मिशन कार्य कर रहा है वो सराहनीय है। हम पहली बार यहाँ आए थे, एक कार्यक्रम था इनका। उस समय हमने ये एरिया देखा था, ये इतना गंदा था कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। नाक को बंद करके भी आप 2 घंटे तक उस बदबू को निकाल नहीं सकते। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ एक रमणीक स्थान बना हुआ है। वो सिर्फ इनकी मेहनत और इनके श्रद्धा से था। सरकार का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज यमुना मिशन ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण किया। हम लोग चूँकि वन विभाग से हैं और ये वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ हम हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। यमुना मिशन बहुत ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी ईश्वर से कामना है कि यहाँ की जो यमुना जी की गंदगी है वो बिल्कुल ही शुद्ध हो जाए। जय श्री कृष्ण। सब पे तुलसी का वृक्ष लगाने की, यहाँ तुलसी जमुना जी किनारे रोड बने का मतलब यमुना पार्किंग। ब्रजभूमि की जय, रमण की धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, व्रत 84 कोस की जय। जिससे खत्म होती प्रकृति की धरोहर बच सके और उसी समस्या को लेकर एक नाले का निर्माण करके यमुना की गंदगी को हटाकर शुद्ध जल से लोग आचमन कर सके, जबकि इस मुहिम में सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपना योगदान भी दे रहे हैं और लोगों से अपील भी की गई है कि इस मुहिम में सभी साथ दें, जिससे कि यमुना महारानी अपना रूप प्राप्त कर सके। अब देखना ये होगा कि यमुना मिशन की यह पहल कब तक पूरी हो पाती है। संत महात्माओं के काम नहीं वो पानी है। धन्य धन्य ब्रजभूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी,
मेरो मन कान्हा को दास आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी। और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। यमुना का किनारा हो